हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतूर मम्मा स्टोरी में। और आज की स्टोरी है हॉरर स्टोरी जो आपका रूह कांप के रख देगी। तो प्लीज पूरा कहानी देखें, सुने और मजे लें। एक गांव था। गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म कर ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि चलो घर जाते जाते कुछ सब्जियां ले लेते हूँ चलूँ। तो उसे वहाँ खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसने खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ सामान लेते गया। सामान लेते समय का पता ही नहीं चला। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और घर थोड़ा दूर था। तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ता से जाऊंगा तो काफ़ी और रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झट से ब्रेक मारा। अजय उस औरत को देखा। वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी। अजय ने पूछा कि कौन हो तुम, इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह अजय को कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से पूरा जंगल गूंज रहा था। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद कर दो। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा था। काफ़ी रात हो गया था, तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दिया, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा तो उसने अजय से पूछने लगी कि ये कौन है। अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताया। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यह बना देगी। लेकिन पार्वती को उस पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है, शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वह बिना औरत कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। पार्वती ने उस आवाज़ को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसके वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन में अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखी कि औरत चुपचाप बैठी थी। पार्वती को यह देखकर गुस्सा आया और पार्वती चिल्ला कर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। और उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी थी। पार्वती ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाई। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा शायद ये अनजान लोगों से डर रही हो। पार्वती 10 मिनट बाद फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए। उसने देखा कि वह औरत रसोई के घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछलियां खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं पा रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि और ज़्यादा खतरनाक रूप ना बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखा कर घर से बाहर किया। वह आग से डरकर सीधे जंगल भाग गई, फिर वापस कभी गांव में नहीं आई।